जो बात की है, ये सभी की शुरुआत होती है अपनी खेतों से। इन सभी की शुरुआत है अपने इस एग्रीकल्चर से, इस बायोमास से। दोस्तों मैं तो कहता हूं कि ये क्रूड ऑयल जो है उसके जगह अभी लेने वाला है हमारा बायोमास। बायोमास आने वाले दिनों में नया क्रूड है। कैसे देखते हैं। ये क्रूड ऑयल के बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो क्या 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 बात करते हैं? मैक्सिमम हम ईंधन की बात करते हैं कि ये क्रूड ऑयल है जिससे वो जेट जेट का फ्यूल निकलता है, ये क्रूड ऑयल है जिससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, हमारा घर का एलपीजी निकलता है, केरोसिन निकलता है, नाफ्ता निकलता है, डामर निकलता है, ये पूरा क्रूड ऑयल से निकलता है। ऐसे हम लोग बात करते हैं। लेकिन उसके भी एक दूसरा पहलू है क्रूड ऑयल का, और वो क्या है? तो इसी क्रूड से निकलते हैं सभी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, तो सभी बर्बादी कर रहे हैं। दोस्तों ये जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स है इसमें सब चीजें, यानी प्लास्टिक और रबर को तो आप जानते हैं, लेकिन इसकी हर एक चीज अगर आप देखोगे तो उसमें कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। टायर की कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है आपको बताऊं मैं। कलर पेंट्स की कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। ये जो फर्टिलाइजर, ये जो जिससे केमिकल, जिससे कैंसर फैलता जा रहा है, कहां से आता है ये इससे आता है। ये कपड़े, ये आप जो कपड़े पहनते हैं ना, 80% कपड़े इससे आते हैं, आपको पता है। सिर्फ 20% कपड़े हैं जो हम लोग उगाते हैं एग्रीकल्चर, बाकी सभी कपड़े भी ये तैयार करता है। तो इतना सारा जब केमिकल्स बाहर आ रहा है, तो इसी वजह से ये सब कैंसर बढ़ रहा है ना। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है, यानी कितनी सारी रिफाइनरीज तो सिर्फ इसके लिए तैयार है। यानी आपको कोई भी रिफाइनरी दिखेगी, आपको लगेगा ये रिफाइनरी तो इससे ईंधन बनता है। बहुत सारी रिफाइनरी सिर्फ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए तैयार है, बन रही है, कर रही है आज की तारीख। लेकिन दोस्तों ये सभी कुछ रिप्लेस कर सकता है हमारा बायोमास। ये सभी कुछ रिप्लेस कर सकता है हमारी खेती। कैसे? तो सबसे पहले हमारे इस बायोमास से जो मीथेन बनेगा ना, ये मीथेन सभी ईंधनों का सोल्यूशन है। इस मीथेन को अगर आप कंप्रेस करके, सीएनजी बात करें, लेकिन लिक्विफाई करके अगर आपको रखेंगे ना, तो लिक्विफाई बेस में आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते, विमान से लेके बड़ी बड़ी वाहनों तक, जहाजों तक। और यही मीथेन हर जगह जाएगा। तो जो भी जरूरत है आज हमें ईंधन की, ये हमारा बायोमास मीथेन के स्वरूप में उसको 100% उसका सोल्यूशन देगा। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने अभी बात बताई, ये जो कार्बन है, ये कार्बन पूरी दुनिया के लिए सभी वो प्रोडक्ट्स बना सकता है जो हमें आज मिलते हैं इस पेट्रोकेमिकल से। लेकिन इसके अलावा ये क्या करता है, ये खेती, ये बायोमास हमें क्या देता है? तो पूरी दुनिया के लिए एक सेहतमंद ऐसा खाना जो हमें करना है, और जो बाकी को क्रूड ऑयल नहीं देगा आपको। दोस्तों हम जिस तत्व पे काम कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर, ये दुनिया जिसपे ऊपर काम कर रही है, ये हमारी प्रकृति का जो नियम है, हमारी धरती माँ का जो नियम है, उसके ऊपर ही हम लोग काम करने वाले हैं। हर चीज, यानी अगर मीथेन की बात करूं, कार्बन की बात करूं, या हर वो न्यूट्रिएंट, देखो हमारी माँ ने किस तरह से ये दुनिया बनाई, मैं आपको बोलता हूं। यानी सिर्फ मनुष्य की बात नहीं, यहाँ चींटी से लेके हाथी तक, कोई भी जानवर, कोई भी सजीव, कोई भी स्पीशीज अगर हुआ, तो उसकी जो जरूरत होती है, इसको जो लगता है ना, वो हमारी धरती माँ बार बार उसको उपलब्ध करके देती है। यानी आप उसको इस्तेमाल करो, फिर से उपलब्ध करके देगी। आप उसको इस्तेमाल करो, धरती माँ फिर से उसको उपलब्ध करके देगी। तो ऐसे ही तत्व पर चलता आ रहा है ये संसार अभी तक, और इसको आगे लेके जाने के लिए ऐसे तत्वों पे काम करना पड़ेगा जिस तत्व के ऊपर हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि अगर किसी देश में बहुत सारा क्रूड ऑयल मिलता है, तो देश कितना अमीर होता है, और उस देश में जो लोग रहते हैं वो कितना अमीर होता है। कि अगर उस देश में सिर्फ आपको भर चाहिए, जितना चाहिए उतना ईंधन मिला है, तो कितना कितना अमीर, कितने अमीर वो लोग होंगे वो जिसमें वहां रहते हैं। कितना अमीर वो देश होता है जिसमें ये पूरे ऑयल एंड गैस होता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, ऐसा ही अभी एक देश दुनिया का सबसे अमीर देश बनने वाला है, और वो देश है अपना भारत देश। ऐसे ही वो लोग, जिन लोगों को शायद आप आज ऐसे देख रहे हो, लेकिन वो आने वाले दिनों में सबसे अमीर बनने वाले हैं, और वो लोग हैं हमारे देश के किसान। और ये सब काम करेंगे हम, एमसीएल, हमारी पूरी फैमिली। तैयार हो जाएंगे
दोस्तों दुनिया में जितने भी आज तक युद्ध हुए हैं ना, जितने भी, यानी विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, जब से ये औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति यानी क्या, तो जब ये जेम्स वाट साहब ने, साइंटिस्ट ने, उस बाप के इंजन की खोज की। अब इस बाप के इंजन की खोज करने के बाद पूरी दुनिया बदल गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ, औद्योगिक क्रांति चालू हुई, पूरी दुनिया उसकी तरफ भागने लगी जहां ये ऊर्जा है, ईंधन है, जिससे हम लोग ये इंजन चलाए। तो पूरी उसके बाद जो भी विश्व युद्ध हुआ है, जो भी युद्ध हुआ है दो देशों के बीच में, उसका कारण सिर्फ यही है। विश्व युद्ध 1 से लेके 2 से लेके ईरान इराक से लेके सब कुछ, इसका कारण यही है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जो सेना है वो शांति प्रस्तापित करने के लिए इराक गई क्या? शांति प्रस्तापित विस्तापित कुछ नहीं है। पूरी अमेरिका की सेना ऑलमोस्ट डिकेड, मोर देन डिकेड, इतने साल वो इराक में इसलिए थे कि इराक में इतना ऑयल एंड गैस है, वो ऑयल एंड गैस चाहिए था अमेरिका को, इसलिए वो सब हुआ। बाकी की जगह पे नहीं भेजेंगे वो अपनी सेना। यहां तक के आज हमारे सामने जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसका कारण क्या है? पूरी दुनिया में ये रशिया आज 10% ऑयल, क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और नेचुरल गैस सप्लाई करता है। यही रशिया पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट 40% नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है, ऑयल सप्लाई कर रहा है। और ये सभी जो पाइपलाइन है ना, वो यूरोप को जो जाती है, वो सभी जाते हैं यूक्रेन से। तो रशिया को कंपलसरी है ये यूक्रेन, जो अभी उसका हिस्सा नहीं है, और पूरी जो उसकी ऑयल की, गैस की पाइपलाइन अगर यूक्रेन से जा रही है तो उसके ऊपर कब्जा करना। और यही कारण है, आई मीन सबके सामने जाहिर है। और दोस्तों ये सभी जो ओपेक कंट्रीज जिन्होंने आज तक, अभी तक इस ऑयल और गैस का बिजनेस किया, उसमें अगर देखोगे तो सबसे अमीर लोग रहते हैं, इतने अमीर लोग। यानी अगर उनके देश में अगर आप जाओगे तो पीने की पानी नहीं मिलेगा आपको, वहां जाओगे तो आपको एक पेड़ नजर नहीं आएगा, लेकिन बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, सोने की गाड़ियों में घूमते हैं। इतना पैसा आता है क्योंकि उनके पास वो ऑयल एंड गैस है। दोस्तों